मातृभूमि को नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है, इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सकें। ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। रात के 1 बज चुके हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ देश के नए संसद भवन के पास। भले ही विपक्षी दल इस संसद भवन को लेकर नाराज़ हैं, लेकिन यहाँ पर मौजूद तमाम भीड़ को देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि देश की जनता कहीं ना कहीं खुश है। यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से आपको बात कराते हैं और जिससे आपको पता चलेगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नए संसद भवन को राष्ट्र को सौंपकर कितना अच्छा काम किया है। आइए बात करते हैं यहाँ पर मौजूद कुछ जनता से। अपना नाम बताएं। मेरा नाम संजय कुमार सिंह है। कहाँ से आए हैं? मैं यही दिल्ली मंडौली से। ये बताइए, आज का दिन हमारे देश के लिए बहुत शुभ है। बहुत अच्छा है। कैसा लगा आपको ये नया पार्लियामेंट देख? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के बारे में? थैंक यू बोलना चाहेंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है हम लोग। बहुत सारे विपक्षी दल इस संसद भवन को लेकर खुश नहीं हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो अपना अपना विचार है, लेकिन हम लोग तो खुश हैं। देश में अगर पार्लियामेंट बना तो खुशी होंगे। बाकी नेता लोग, हमारे देश की अपनी पार्लियामेंट बनी है। राजीव जैन। कहाँ से आए? मैं कृष्णनगर। रात के 12 बजे आप नए संसद भवन को देखने के लिए आए हैं। हाँ। कितना खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हैं, दिल से खुश हैं। मतलब ये हमारे अपने देश की पार्लियामेंट बनी है। काफ़ी विपक्षी दलों को ये नया पार्लियामेंट देखकर खुशी नहीं हो रही है। विपक्षी दलों के मोदी जी से नफरत है, इसलिए वो खुश नहीं है। केवल अगर उन्हें मोदी जी से नफरत नहीं होती तो वो भी अंदर आते। 21 विपक्षी दलों ने इसका बाइकआउट किया। 21 विपक्षी दलों ने, वो है कितने? 147 केवल, और पक्ष में कितने हैं? 385। आप वो देखो ना, आप वो मत देखो 21 दल, आप वो देखो 385 और 147। क्या लगता है 2024 में कौन जीतेगा? मोदी आएगा, 100% आएगा। 320 प्लस सीटें आएंगी। आज नोट कर लेना। महागठबंधन पूरे तरीके से तैयार हो रहा है जीत को लेकर? जीरो तैयार हो रहा है, वो जीरो तैयार हो रहा है, लेकिन कामयाब नहीं होगा। कामयाब नहीं होंगे? कामयाब नहीं होगा। लेकिन विपक्षी दल पब्लिक देखो, सुनो, आज की डेट में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी कास्ट का कोई भी व्यक्ति है, चाहे लेडीज़ है जेंट्स है, उसके मन में वो एक चीज़ जरूर वो देख रहा है कि हाँ जी जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है। पहले क्या होता था कि हाँ साहब पाकिस्तान आके हमें मार जाता है, ठीक है, प्रधानमंत्री हो रहा है साहब, हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, क्यों? वो परमाणु बम मार देगा या वो हमला कर देगा, लड़ाई कर देगा। चाइना है वो लड़ाई कर देगा। पाकिस्तान आजकल वो अपने में ही इतना इल्झा हुआ है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा। वो चीज़ समझो ना, आज उसे अपना डर है कि मोदी जो है मेरी बैंड ना बजा दे। आज वो घबराता है। स्थिति पलटने में देर नहीं लगती है। मोदी ने स्थिति इतनी पलट दी है कि ये समझ लो आगे चल के चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, उनके बच्चे उसने काफ़ी सुरक्षित कर दिए हैं बाहर के शत्रुओं से। लेकिन अंदर कुछ भीतरघात बहुत बैठे हैं कि जिनकी जो व्यापार था जिनका, या जिनकी दाल रोटी थी, या जिनकी एक्स्ट्रा इनकम थी, वो बंद कर दी है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि हमारे देश में कई ऐसे जयचंद बैठे हुए हैं? जयचंद की कमी नहीं है।
जो देश को खाने के लिए तैयार हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, कौन नहीं खाता मुझे बताओ। आप कह रहे हो कौन सी पार्टी है, कौन सी पार्टी का नेता है तुम्हारा जिन लोगों ने बायकॉट किया है कि जिनकी संपत्ति नहीं है? कितनी संपत्ति है इनकी? आप इसमें क्या नाम है, वेस्ट चले जाइए इधर की तरफ, जहाँ ये बॉम्बे में कौन है उधर, वो शरद पवार। शरद पवार। आप शरद पवार की प्रॉपर्टी आपको पता है कितनी है? एक टाइम था कि जिसके अंदर जितनी गन्ना की चीनी मिलें वगैरह थी, गन्ना सारा कहाँ जाता था? सब उसी के पास जाता, सारी चीनी मिल उसकी थी, सारा चीनी का कंट्रोल उसका था। मोदी के आते ही चीनी धराशायी हो गई थी, 25 रुपये किलो बिकी थी, 38 रुपये 40 रुपये किलो वाली 8 साल पहले, अगर आपको ध्यान हो तो। उसको इतना खाली कर दिया मोदी ने, वो गालियाँ देगा। आरजेडी ने इसको लेकर, संसद भवन को लेकर बोला है कि कब्र बनाया है। हाँ, तो उसकी कोई मतलब आप ये देखो ना, क्या मतलब लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज क्या है, मतलब क्या बोल रहा है। देखो ना, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान का क्या किया, तो जो आजकल राजपथ है कर्तव्य पथ हो गया। आप चीज़ को समझो ना कि जो अंग्रेजों की छाप थी, अगर हमारे जो बाप दादा हम कहें, बाप दादा कह लो परदादा कह लो, उनमें इतनी क्षमता थी कि आज हमारे को अंग्रेजों की धोने से बचा गए। अगर उसी सिस्टम पे चलते रहते, अगर हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था तो हम लोगों की क्या स्थिति होती? हम अंग्रेजों की धोरे होते। आपको लगता है मोदी के आने से देश की छवि बदली है? बहुत ज़्यादा 100% बदली है, बहुत ज़्यादा बदली है। 100% बदली है। आप विदेश में कहीं चले जाओ, अभी यूक्रेन की लड़ाई थी, आपने देखा नहीं उसमें कि जो हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के लोग और कंट्री के लोग हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा लेकर के वहाँ से सेफ बाहर आए हैं। चाहे यूक्रेन वाला हो, चाहे रशिया वाला हो, रशिया कंट्री का जो सिस्टम है सारा, चाहे यूक्रेन हो, इंडियन के जो भी एक व्यक्ति है, बच्चा है, उसको बाहर भेजा है। मोदी था जो इन सबको उठा लाया बच्चों को, ये तो किसकी ताकत थी जो ले आता? आप कोरोना वैक्सीन देख लो, अगर मोदी नहीं होता तो वैक्सीन इंडिया में बनती। पोलियो की खुराक भी बाहर से आ रही होती, जैसे पोलियो खुराक पहले बाहर से आती थी, टीबी खुराक बाहर से आती थी, जितनी मेडिसिन है, इंजेक्शन है, सब विदेशों से आते थे, पैसा विदेशों में जाता था। कमीशन किन की बनती थी? इन लोगों की। ये फैक्टर देखो, हर चीज़ का नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात देखो, 2 चीज़ आप देखो, मोदी आगे कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं है, वो जोड़ेगा, रिश्वत खाएगा, पैसा इकट्ठा करेगा, किसके लिए करेगा? कोई नहीं आगे। और उसकी फैमिली आज भी वही है। और फैमिली जो थी उसकी जैसी थी वैसी ही है। माता जी का उनकी देहांत हुआ, आपने देख लिया कैसा था कैसा नहीं था, मतलब क्या एक उसकी वो है। एक ये चीज़ देखो ना, हमारे दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही खुश नहीं है, क्या कहना चाहिए? वो खुश नहीं है, उसकी उसको छोड़ दो जी, वो तो जेल जाने वाला है जी। वो नहीं, उसको छोड़ो। वो एक ये समझ लो कि एक वो हमारे मतलब एक पाप कर्म है दिल्ली वासियों का, जो उसको भोग रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता ने उनको जिताया है। मैंने क्या कहा? पाप कर्म है, केवल पाप कर्म है, भोग रहे हैं। जो ट्रांसफर हुई ना उसकी तरफ, केवल वही है और कुछ नहीं है। जो पाप कर्म है वो भोग रहा है। देखो सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे कोई फ्री दे रहा है, मेरा अपना स्वाभिमान है कि मैं अपने हाथ को ऐसे नहीं फैलाऊंगा कि कोई मुझे फ्री दे, भीख दे। मैं अपने में इतना सक्षम हूँ, मेरे को करो कि मैं अपनी मेहनत से करूँ, कमाऊँ, खाऊँ और अपने परिवार को भी रखूँ, पालूँ, उनका भरण पोषण करूँ, और समाज के अंदर मेरे घर कोई अतिथि आए उसका भी जो है टेक केयर करूँ। फ्री अगर आज ले लूँगा, फ्री आज ले लिया, कल ले लिया, परसों ले लिया, धीरे धीरे मैं काम ही नहीं करूँगा। फिर तो मैं फ्री मुझे अनाज मिल रहा है। आप देख लो जो जितने लोग हैं, किन लोगों को फ्री मिल रहा है, कहने वाली बात ही नहीं है। जिनको फ्री मिल रहा है वो तो और फ्री मांग रहे हैं और गाली दे रहे हैं। तो एक बार फिर से 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए जी, बनना चाहिए, और देश की तरक्की हो जाएगी, 100% होगी, और होगी, निश्चित रूप से होगी। मुक्त मातृभूमि को नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है, इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सकें।